जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जिस तरह से आप लोगों का प्यार, स्नेह और सहयोग मुझे मिला है, उम्मीद करता हूं इसी तरह आगे भी मुझे मिलता रहेगा। आज हमारे इस चैनल के ऊपर 600 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे और ज़्यादा जुड़े और आप लोग सहयोग दें ताकि आप लोगों के सामने में अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के आपकी प्रिपरेशन को A1 क्लास की कर दूँ। और इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का आपको और करेक्शन करवाना है या अमेंडमेंट करवाना है स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसी हिसाब से क्लास करेंगे। क्योंकि ये क्लासें आप लोगों के लिए है, पढ़ने वाले स्टूडेंट अभ्यर्थियों के लिए है, पढ़ने वाले लाल लालियों के लिए है, पढ़ने वाले भाई बहनों के लिए है। तो आपके अनुसार ही मैं इस क्लास को चलाऊंगा, न कि मेरे अनुसार। जिस तरह की आपको प्रिपरेशन चाहिए मैं उसी तरह से ये स्टडी कराऊंगा। मैं अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहा हूं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग और जो स्नेह है वो इसी तरह मुझे मिले ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आप लोगों के सामने अच्छी स्टडी आप लोगों को कराऊं और आपका एग्जाम के अंदर जो सिलेक्शन है, आपका जो टारगेट है, आपका जो अहम है, उसको आप हासिल करें और अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को छुएं। तो इसी के साथ हम राजस्थान की कला संस्कृति से रिलेटेड राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र की क्लास कर रहे थे। उसके अंदर हम राजस्थान के घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी के जितने भी वाद्य यंत्र हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या आगे की क्लास या आगे की जो भी एग्जाम हुए हैं, जो पेपर हुए हैं, उनके अंदर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिपीटेडली इनमें से क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने का कुछ है नहीं। वैसे मैं इनको आप लोगों को एक लाइन के अंदर ही क्वेश्चन करवा सकता हूं या एक लाइन के अंदर ही समझा सकता हूं, लेकिन मेरा मोटो ये रहता है कि आप लोगों को इस तरह से समझाऊं या इस तरह से, चाहे वो डिटेल में समझाऊं, कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म वो याद हो, आपकी बैक मेमोरी के अंदर जो मैं पढ़ाऊं वो जाए, ताकि आपको एक बार देखते ही वो चीज याद हो जाए या ध्यान में आ जाए कि मैंने ये यहाँ पे पढ़ा था। तो इसीलिए आप क्लास को एंजॉय करिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। आज हम करने जा रहे हैं लोक वाद्य यंत्र की, तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी के वाद्य यंत्र के बारे में। तो तत्व वाद्य यंत्र से आप लोग समझते होंगे, तत्व वाद्य यंत्र का मतलब है तार लगे हो। वो ऐसा कोई भी वाद्य यंत्र जिसके अंदर तार लगे हों और तारों को आपस में टकराकर या हाथ की अंगुलियों के द्वारा टकराकर या जंकृत करके वाद्य यंत्र से ध्वनि उत्पन्न करना तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी के लोक वाद्य यंत्र, जिनमें सबसे पहला है हमारा एकतारा। एकतारा नाम से ही आप समझते होंगे ऐसा वाद्य यंत्र जिसके अंदर एक तार लगा हो। कैसा वाद्य यंत्र जिसके अंदर एक तार लगा हो। एक तार लगा हुआ वाद्य यंत्र जो छोटे गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ये एक तुंबा होता है, जो एक फल होता है तुंबा, उस तुंबे को बांस की लकड़ी या बांस की एक डंडी होती है जो इसके अंदर फंसाकर बनाया जाता है और तुंबे के जो गोल उसका जो घेरा होता है उसके ऊपर चमड़ा मंडा जाता है तथा दूसरे हाथ में करताल बजाई जाती है। एक हाथ से इस एकतारा को बजाया जाता है, दूसरे हाथ में करताल बजाई जाती है। ये राजस्थान के अंदर नाथ संप्रदाय और कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाने वाला लोकवाद्य यंत्र है जो काफी प्रसिद्ध है। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए नाथ संप्रदाय के अंदर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, तो वो हो जाएगा हमारा एकतारा। नेक्स्ट है हमारा चौतारा। ये भी आप नाम से समझ सकते हैं या नाम से ही आप इसे वाद्य यंत्र के बारे में अपने माइंड के अंदर क्लिक हुआ होगा। चौतारा, चौतारा मीन्स एक तारा के अंदर एक तारा, चौतारा के अंदर चार तारा, मतलब चार तार का बना हुआ ये वाद्य यंत्र जो चौतारा कहलाता है, जिसको तंदूरा या वीणा नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विशेषता है ये तानपुरे जैसा होता है, वो चार तारों वाला होता है, तानपुरा होता है, उसी की आकृति या उसी से मिलता जुलता ये वाद्य यंत्र होता है जो दाहिने हाथ से बजाया जाता है। किस हाथ से बजाया जाता है? दाहिने हाथ से। इसको बाएं हाथ में पकड़ा जाता है तथा दाहिने हाथ से इसके तारों को जंकृत करके ध्वनि निकाली जाती है। ये राजस्थान के अंदर कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो रामदेव जी के भजन कीर्तनों के अंदर काफी प्रसिद्धि या महत्ता रखता है। इसका निर्माण है वो रोहिड़ा की लकड़ी के द्वारा होता है और तुंबा इसके जो अंदर लगा होता है वो तुंबा भी लकड़ी का होता है। ये आपको नोट डाउन करने योग्य बात है।
जो चौतारा वाद्य यंत्र है इसके अंदर जो तुम्बा होता है वो तुम्बा फल का नहीं होकर लकड़ी का द्वारा बनाया जाता है। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कामड़ जाति द्वारा रामदेव जी के भजनों कीर्तनों के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वो होगा चौतारा, तंदूरा या वीणा। आपने भजन सुना होगा एक तंदूरा का तार मारा रामा पीर ने सोहे, तो उसके अंदर इसी वाद्य यंत्र के ऊपर ये जो गीत है लिखा हुआ वो इसी वाद्य यंत्र के ऊपर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा सुरमंडल। सुरमंडल नाम से ही आप समझ रहे हैं ऐसा मंडल जिसके द्वारा सुर निकले, सुर मीन्स ध्वनि निकले, सारे गा मा पा धा के बोल निकले, वो वाद्य यंत्र जो सुरमंडल कहला जाता है। ये लकड़ी के तख्ते पर तार कसे होते हैं, एक लकड़ी का तख्ता टाइप होता है छोटा, उसके ऊपर तार कसे होते हैं इसके अंदर, और तारों को जंकृत करके सुर निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं? जंकृत करके सुर निकाले जाते हैं। ये तख्ता इस टाइप का तख्ता होता है और उसके ऊपर ये तार लगे होते हैं और इन तारों को जंकृत करके इस वाद्य यंत्र से सुर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रावण हत्था। रावण हत्था नाम से आप लोगों को कुछ माइंड में क्लिक हुआ होगा। अगर आप लोगों ने मेरी सारी क्लासें अगर ली है तो जो क्लास मेरी ली है शुरू से लेके अभी तक, वो लड़का या लड़की या स्टूडेंट उसके माइंड में इस वाद्य यंत्र का नाम लेते ही कुछ क्लिक हुआ होगा। जब मैंने पाबूजी राजस्थान के लोक देवता के अंदर पाबूजी जब पढ़ाए थे तो उनके अंदर मैंने बताया था कि पाबूजी की जो पढ़ है वो उनके बोपों द्वारा जब गाई जाती है या उसका वाचन किया जाता है उस समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? रावण हत्था वाद्य यंत्र का। पाबूजी के बोपों द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर एक कमान होती है गज, जिसको गज कहा जाता है, और उसके अंदर तार नहीं लगे होकर घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। क्या होते हैं? घोड़े की पूंछ के बाल जो इस टाइप की होती है, ये घोड़े के बाल होते हैं और यहाँ पे घुघरू लगे होते हैं और इसको इस टाइप से रगड़ के इस रावण हत्था वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। नारियल के कटोरे पर खाल मंडकर इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। इसके अंदर जो खाल मंडी होती है इस टाइप से, ये इसके अंदर एक डंडी होती है और यहाँ पे खाल मंडी होती है इसके अंदर, और ये जो मंडी खाल जिस पर होती है ये नारियल का कटोरा होता है। नारियल जो होता है उसका छोटा आधा भाग होता है जो कटा हुआ, और यहाँ पे चमड़ा मंडा होता है। इस वाद्य यंत्र यहाँ पे तार लगे होते हैं और इन तारों को इसके ऊपर ऐसे जंकृत करके ऐसे रगड़ करके इसमें से सुर निकाले जाते हैं या ध्वनि निकाली जाती है। नेक्स्ट है हमारा जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र भी मैंने राजस्थान के लोक देवता की जब क्लास ली थी, हमारी शुरू की क्लास आप देखी है, वहां पे जंतर वाद्य यंत्र का भी मैंने बखान किया है या इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग राजस्थान के अंदर गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपों द्वारा देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है या जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा सुर निकाले जाते हैं, ध्वनि निकाली जाती है। इसके अंदर दो गोल तुम्बे होते हैं। क्या होते हैं? दो बड़े बड़े गोल तुम्बे होते हैं और इन दो गोल तुम्बों को बीच में से एक बांस का 4-5 फीट का दंड होता है, उसके द्वारा इसको जोड़ा जाता है। इस टाइप से होता है। इस टाइप का ये वाद्य यंत्र होता है जिसके अंदर दो तुम्बे लगे होते हैं जिनके बीच में एक डंडे, बांस के डंडे द्वारा इनको जोड़ा जाता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 फीट होती है और इसके 14 पर्दे लगे होते हैं। इसके ऊपर 14 पर्दे मीन्स 14 खूंटी ऐसी लगी होती है जिनके द्वारा इसको टाइट किया जाता है। इसमें से जो सुर ताल मिलाए जाते हैं और इसके अंदर लोहे के तार होते हैं। आपने देखा होगा ये पहला वाद्य यंत्र है जिसके अंदर लोहे के तारों का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब वाद्य यंत्र है उनके अंदर तांबे के तार होते हैं और इसके अंदर वाद्य यंत्र के अंदर लोहे के 4 तार होते हैं। और ये राजस्थान के अंदर गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपों द्वारा देवनारायण जी की पढ़ के समय किया जाता है। और यहाँ पे जैसे इस वाद्य यंत्र के लिए मैं आपको थंबनेल में भी आप देख के इस वाद्य यंत्र का देख सकते हैं जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। और एक राजस्थान के अंदर कहावत प्रचलित है 100 मंत्र एक जंतर।
ये जो लोकोक्ति या जो कहावत है वो इसी वाद्य यंत्र के ऊपर बनी हुई है। 100 जंतर, 100 मंत्र और 1 जंतर। और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग राजस्थान के अंदर देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करने वाले जो भोपे हैं वो पीर जी भोपा, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस पढ़ का वाचन वो बहुत ही अच्छा से करते हैं और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग भी वो अपने पढ़ के वाचन में करते हैं। वो मैं आपको थंबनेल पे दिखाऊंगा, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भपंग वाद्य यंत्र। भपंग वाद्य यंत्र लंबी आल के तुम्बे का बना होता है। ये लंबी आल का तुम्बा होता है। जैसे एक तो आल होती है गोल जिसका तुम्बा होता है, और ये लंबी आल जो होती है थोड़ी सी उसका बना हुआ एक तुम्बा होता है जिसकी लंबाई 1.5 बिलिस्त होती है। बिलिस्त ये वाला, और इसका 1.5 बिलिस्त इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई है वो 10 अंगुल की होती है। और पेंदे पर एक पतली खाल मंडी होती है, और उस खाल के बीच में से एक तार निकाला जाता है, और उस तार को यहाँ पे इसमें पीछे इसका जो पीछे का मुंह होता है उसके ऊपर बांधा जाता है, और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है सुर या ध्वनि निकालने के अंदर। और ये इस वाद्य यंत्र का जो प्रचलन है वो अलवर के अंदर प्रचलित ज्यादा प्रचलन है, अलवर के अंदर। और अलवर के अंदर इसका जो जादूगर है, भपंग वाद्य यंत्र के जो जादूगर कहे जाते हैं वो जहूर खां मेवाती, इनका नाम काफी प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा। और एग्जाम के अंदर अगर पूछ लिया जाए आपको भपंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार जहूर खां मेवाती जो अलवर से बिलोंग करते हैं, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनेंगे क्वेश्चन इसमें से वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से कामड़ जाति के पूछ लिया जाए, नाथ संप्रदाय का, और यहाँ से रावण हत्या के अंदर पाबूजी की पढ़ के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, और वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके अंदर घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं, वो भी रावण हत्या वाद्य यंत्र है। और जंतर वाद्य यंत्र मैंने बता ही दिया आप लोगों को, जिसके अंदर लोहे के तार लगे होते हैं, और देवनारायण जी की पढ़ के अंदर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है भपंग वाद्य यंत्र। अलवर कहाँ प्रसिद्ध है, तो अलवर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार वो जहूर खां मेवाती अलवर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। जो नेक्स्ट बचे हुए जो इसके वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा तत्वाद्य यंत्र श्रेणी का वाद्य यंत्र सारंगी। सारंगी आप नाम से जानते हैं। तत्वाद्य यंत्रों में एक सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है जो शास्त्रीय संगीत में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये तून, सागवान, केर, रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है, और इसके अंदर 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार। सारंगी के अंदर 27 तार लगे होते हैं। ऊपर की तांत बकरे की आंतों की बनी होती है। इसके अंदर जो ऊपर की तांतें होती है वो बकरे की आंतों के द्वारा बनाई जाती है, और इसका वादन है वो भी गज के द्वारा किया जाता है। गज से आप गज जहां पे भी नाम आए गज, तो आपके माइंड के अंदर एक ही क्लिक होना चाहिए कि गज है, उसके अंदर घोड़े के पूंछ के जो बाल हैं वो लगे होते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है इसको, और आगे में घुंघरू लगे होते हैं। ये गज होती है जो वाद्य यंत्रों को बजाने के अंदर काम में आती है। इसका वादन गज से किया जाता है। और सारंगी है उसके कई प्रकार प्रचलित है। सिंधी सारंगी, गुजरातन सारंगी, 1.5 पसली सारंगी। ये 1.5 पसली एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। 1.5 पसली सारंगी और दानी सारंगी। इसके अंदर जो सिंधी सारंगी है इसके प्रचलन या ये प्रसिद्ध सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा तार लगे होते हैं, और जो ज्यादा तार लगी हुई सारंगी है वो उतनी ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होती है। तो सारंगी के अंदर सिंधी सारंगी है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर के लंगा जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र सारंगी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तथा इनके अलावा जोगी लोग, गोपीचंद और भरतरी और सुल्तान निहाल दे के ख्याल के अंदर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कमायचा। कमायचा ये भी एक सारंगी जैसा ही वाद्य यंत्र है, लेकिन इसकी एक विशेषता है जो सारंगी से अलग है। इसकी जो तबली होती है वो गोल होती है और 1.5 फीट की होती है। कैसी होती है? गोल। लेकिन जो सारंगी है उसकी तबली है जो थोड़ी लंबी होती है। यही इसके अंदर अंतर है। और इसके अंदर 16 तार लगे होते हैं तथा ये भी गज के द्वारा बजाया जाता है।
और इसको बजाई जाने वाली जो जाति है वो मुस्लिम शेख, उनके द्वारा प्रयोग इसका सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है इसके, वो कमल साकर खां। कौन है? कमल साकर खां। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए सारंगी कामायचा के प्रमुख कलाकार कौन है, तो वो है कमल साकर खां। कौन है? कमल साकर खां। नेक्स्ट है हमारा रवाज। रवाज ये चारणों के याचक रावल तथा भाटों के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सारंगी जाति का वाद्य यंत्र है जो नकवी मिजराब से बजाया जाता है। नकवी से आप समझते होंगे इस तरह का एक छोटा मिजराब होता है जिसको हाथ में पकड़कर इसको तार के ऊपर ऐसे टकराते हैं। ये जो तार होते हैं इसके ऊपर ऐसे टकराने से इसमें आवाज निकलती है। गज की जगह इसका प्रयोग, नकवी का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर 4 तार लगे होते हैं और ये रावल जो लोग हैं वो लोकनाट्य और रमत के अंदर इसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रबाब। रबाब है ये अरबी लोक संगीत भी है, संगीत में भी एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और ये भाट व राव जाति के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है और मेवाड़ के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रचलन है। इसके अंदर भी 5 तार लगे होते हैं और इसका वादन भी नखवी, जवा या मिजराब से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आपको एग्जाम में पूछ ली जाए रबाब का प्रयोग, रबाब जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, तो ये मेवाड़ में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सुरिंदा। सुरिंदा ये मारवाड़ के लोक कलाकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो लंगा जाति के लोगों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, रोहिडे की लकड़ी के द्वारा। इसके अंदर भी 3 तार लगे होते हैं और ये भी गज के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है? गज के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सुरिंदा से बनेगा वो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये कहाँ पे है स्थित, इसका आप मुझे करिए कमेंट। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा हमारे एग्जाम के अंदर वो है प्रतीक चिन्ह, फॉर्मेशन साइन। जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी इसका फॉर्मेशन साइन है या इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सुरिंदा। क्या है? सुरिंदा। नेक्स्ट है हमारा दुकाको। दुकाको भील जाति के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये 6 से 8 इंच पोली बेलनाकार लकड़ी से बनाया जाता है और ये बैठकर घुटनों से नीचे दबाया जाता है तथा इसका जो तार है उसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है, कसकर पकड़ा जाता है तथा अपनी इच्छा अनुसार ले ताल के अंदर बजाया जाता है। तो ये हो गए हमारे तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के वाद्य यंत्र कंप्लीट। और इसी के साथ हमने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की जो क्लास है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आऊंगा जिसका मैंने मेरे पहले की क्लास के अंदर भी जिक्र किया है और वो होगा बाल एवं महिला अपराध से संबंधित, जो राजस्थान पुलिस के अंदर 10 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर लें। जिस दोस्तों को, अपने मित्रों को, भाई बहनों को शेयर करना है वो शेयर कर दें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जब भी मैं क्लास डाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी जानकारी है जो आपका ज्ञान है उसके अंदर इजाफा हो। तो इसी के साथ मैं क्लास को कंप्लीट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।